तो मैं स्नेह आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना। तो देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ शासन ने 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 बनाया है। तो 2001 में क्या बना है? विधियों का अनुकूलन आदेश। इस आदेश के तहत 31 अक्टूबर 2000 तक किए गए सभी संशोधनों सहित मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994 का अनुकूलन यथावत कर लिया जाएगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1983 घोषित होने के बाद पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा निम्नानुसार है। तो देखिए कौन सा है? सबसे पहला ग्राम है, इसके बाद खंड है। देखिए ग्राम के लिए क्या है आपका? ग्राम पंचायत। खंड के लिए क्या है आपका? जनपद पंचायत। और जिला के लिए क्या है आपका? जिला पंचायत। तो जो देखो यहाँ पे जो पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना जो है, तो पंचायत कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अब जानते हैं हम लोग ग्राम सभा के बारे में। तो राज्यपाल किसी गांव या गांव के समूह को ग्राम के रूप में घोषित करता है। प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची बनाई जाती है। इस मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति ग्राम का सदस्य होता है। इस प्रकार ग्राम सभा गांव के वयस्क लोगों की सभा है। तो ग्राम सभा क्या होती है? गांव के वयस्क लोगों की सभा। इसमें गांव के सभी मतदाता जीवन भर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होती है। यह पंचायत की नींव है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो देखिए इसमें जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा जो होती है वो कभी भी भंग नहीं होता, मतलब कभी भी उसको भंग नहीं किया जा सकता है। यह पंचायत की नींव है। और जो ग्राम पंचायत होता है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो पूछ सकता है कि जो ग्राम पंचायत होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है। अब देखते हैं यहाँ पे ग्राम सभा की बैठकें। तो ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की कितनी बैठक होनी चाहिए? 6 बैठक। 1-2 माह के अंतराल में इनके लिए तारीखें तय की गई। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर एवं जून व नवंबर माह के सुझावी तिथियों में। इसके अलावा जरूरत होने पर ग्राम सभा की और भी बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा का बैठक आयोजित किया जाता है। अब देते हैं बैठक। तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों की न्यूनतम 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में मांग करने पर या जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ऐसी विशेष बैठक 30 दिन के भीतर बुलाया जाता है। तो कितने सदस्य होना चाहिए? तो जो कुल सदस्य है उसका 1/3। तो 1/3 जो सदस्य होंगे है ना, उनका जब क्या होगा, वहां पे साइन रहेगा, मांग है ना, मांग पत्र पर साइन रहेगा, या जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आग्रह किया जाएगा। तब वो क्या करता है, जो सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत में 30 दिन के भीतर वो क्या करता है? बैठक बुलाता है। इसके बाद है सालाना बैठक है आपका। ग्राम सभा का सालाना बैठक आगामी वित्तीय वर्ष के कम से कम 3 माह पहले होनी जरूरी है। तो जब वित्तीय वर्ष आने वाला रहेगा उसके कम से कम 3 महीना पहले क्या होना चाहिए? ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कौन कौन से काम होते हैं? तो पहला है लेखाओं का सालाना विवरण, पिछले साल के प्रशासन की रिपोर्ट, अगले साल के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम, ऑडिट रिपोर्ट और उनके दिए जवाब पर चर्चा, ग्राम पंचायत का सालाना बजट तथा अगले साल की कार्य योजना, अन्य दूसरे विषय जो जनपद, जिला, कलेक्टर, विहित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जाता हो। बैठक की सूचना बैठक की तिथि से 7 दिन पहले दी जानी चाहिए। तो जो बैठक की सूचना है उसके लिए कितना दिन निर्धारित है? 7 दिन पूर्व का होना चाहिए। विशेष स्थिति में 3 दिन की सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकती है। यदि आवश्यकता पड़ता है तो 3 दिन है ना, 3 दिन में भी क्या कर सकते हैं? बैठक बुला सकते हैं। सूचना में निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिए। अब देखिए बैठक में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बैठक का स्थान होना चाहिए, बैठक की तारीख व समय होना चाहिए, बैठक में विचार किए जाने वाले विषयों की जानकारी होनी चाहिए।
ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय तथा स्थान सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा तथा सरपंच और उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ग्राम सभा की बैठक की तारीख कौन तय करेगा? सरपंच। यदि सरपंच अनुपस्थित रहेगा तो कौन तय करेगा? उप सरपंच। और चाहे तो सरपंच उप सरपंच दोनों ही बैठक बुला सकते हैं, और मान लो दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो सचिव होगा तो वो सचिव क्या करेगा? वहां पे बैठक बुलाएगा। तो बैठक में सदस्यों की जरूरी उपस्थिति को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ग्राम सभा की बैठक में कोरम के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो बैठक के लिए कितने सदस्य चाहिए? जो भी जो सदस्य हैं, मतलब मतदाता सूची में जितने सदस्य हैं उसका उसका क्या है, 10वां हिस्सा उस बैठक में होना चाहिए, यानी 100 में से 10 लोग। इनमें कम से कम 1/3 महिलाओं का होना चाहिए, उसमें भी 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो अगली तारीख पर यह बैठक होनी चाहिए। और मान लो यदि सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होती है तो बैठक रद्द हो जाएगी और वो बैठक अगली तारीख को होगी, उसी दिन नहीं होती है। इस प्रकार स्थगित बैठक में कोरम पूरा होना जरूरी नहीं है, और यदि बैठक स्थगित हो जाती है तो उसके बाद उसमें उपस्थित 1/3 उपस्थित हो या ना हो तब भी चल जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के कुल संख्या के 1/3 से कोरम पूरी होगी। तो जब आदिवासी क्षेत्र रहेगा तो जो सदस्य संख्या रहेगी उसका 1/3, जिसमें कम से कम 1/3 महिला जरूरी हो। तो यहाँ पास कम से कम क्या होना चाहिए? 1/3 महिला को होना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम जानेंगे यहाँ पे सामान्य क्षेत्रों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।